कहानी की शुरुआत एक उल्का पिंड से होती है जो पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि यह कोई साधारण उल्का पिंड नहीं है। यह वास्तव में झुबजिया नामक एक देवता है जिसे 8 आज्ञाओं को तोड़ने के कारण स्वर्ग से निकाल दिया गया है। झुबजिया जहां उतरता है वहां से कुछ ही दूरी पर उसे स्वर्गीय दया पुस्तक मिलती है, एक पवित्र ग्रंथ जिसमें 24 मिशन हैं जिन्हें उसे स्वर्ग लौटने के लिए पूरा करना होगा। सबसे चुनौतीपूर्ण मिशनों में से एक में एक शक्तिशाली दानव को हराना शामिल है। कुछ समय बाद जुबजिया अपने निर्धारित कार्यों को पूरा करना शुरू कर देता है। एक मिशन के दौरान उसका सामना प्लांट डेमन से होता है जो एक आदमी की ऊर्जा को खत्म करने के लिए उसके बेडरूम में घुस गया है। थोड़ी देर बाद झुबजिया अपने भरोसेमंद त्रिशूल का उपयोग करके राक्षस को सफलतापूर्वक हरा देता है। दुर्भाग्य से वह आदमी गलती से झुबजिया को अपराधी समझ लेता है और मदद के लिए पुकारता है। अगले दिन पूरे शहर में एक खतरनाक अपराधी के बारे में अफवाहें फैल गईं। परिणाम स्वरूप जुबाजियां एक बेघर भटकने वाले की तरह रहता है, दुकानों के बाहर सोता है, फटे कपड़े पहनता है और शायद ही कभी नहाता है। गांवफान नामक एक कुलीन महिला जुबाजिया को देखती है और उसे खाना खरीदने के लिए पैसे देती है। उस समय एक बच्चा ठोकर खाकर पास में गिर जाता है। यह देखकर गांवफान और जुबाजिया दोनों बच्चे की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हालांकि गांवफान को जुबाजिया का व्यवहार अशिष्ट लगता है और वह जल्दी से उसे पीछे छोड़ देता है। उत्सुक जुबाजिया अपनी स्वर्गीय दया पुस्तक से परामर्श करता है और महसूस करता है कि बच्चे की मदद करना उसके सौंपे गए कार्यों में से एक था। कुछ ही समय बाद हुआदुओजी नाम का एक आदमी शहरवासियों को यह घोषणा करने के लिए इकट्ठा करता है कि उसने एक राक्षस को पकड़ लिया है। भीड़ में शामिल होने वाले जुबाजिया को पता चलता है कि बंदी वास्तव में पृथ्वी देवता है। उस रात जुबाजिया बच्चे को बचाने के लिए हुआदुओजी के घर में घुस जाता है। आभारी पृथ्वी देवता बताते हैं कि हुआदुओजी एक विशेषज्ञ दानव शिकारी है जो अक्सर पहाड़ों में छिपे राक्षसों को निशाना बनाता है। पृथ्वी देवता को सफलतापूर्वक मुक्त करने के बाद हुआदुओजी अचानक जाग जाता है और दोनों को भागते हुए देखता है। जवाब में पृथ्वी देवता भागने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, लेकिन जुबाजिया मनुष्यों के सामने अपनी क्षमताओं को प्रकट करने से बचता है। नतीजतन जुबाजिया जुबाजिया शहर की ओर भाग जाता है। दूसरी तरफ क्यूयोंकी नामक एक दानव को गौफन की जीवन शक्ति को खत्म करते हुए देखा जाता है, वह महिला जिसने पहले जुबाजिया की मदद की थी। सौभाग्य से जुबाजिया उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच जाती है। अप्रत्याशित रूप से जुबाजिया के आगमन ने दानव को बहुत क्रोधित कर दिया, खासकर जब से वे 1000 साल पहले लड़े थे, जिसके दौरान जुबाजिया ने पवित्र अग्नि से क्रोधित होकर दानव ने अपने अनुचरों को जुबाजिया पर हमला करने के लिए भेजा। सौभाग्य से जुबाजिया ने अपने त्रिशूल के एक ही वार से उन सभी को परास्त कर दिया। इसके बाद जुबाजिया बेहोश गौफन को आराम करने के लिए जंगल में ले गया। सुरक्षित स्थान ढूंढने के बाद जुबाजिया ने गौफन की बांह पर एक फूल के आकार का निशान देखा। जब निशान जमीन को छूता था तो फूल खिलने लगते थे और पौधों की जड़ें उनकी ओर रेंगने लगती थीं। ऐसा कुछ महसूस करते ही जुबाजिया ने हमला करना शुरू कर दिया। कुछ गड़बड़ होने के बीच झूबाजी ने तेजी से जड़ों का सामना किया जो पौधे के दानव निकले। राक्षसों में से एक ने दया की भीख मांगते हुए बताया कि सदियों पहले एक महान युद्ध ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया था, जिससे कई जानवर और पौधे मर गए और राक्षसों के रूप में पुनर्जन्म लिया। राक्षस ने जोर देकर कहा कि उन्होंने कभी भी मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाया और केवल फिर से मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेना चाहते हैं। अंत में झूबाजी ने उन्हें छोड़ने का फैसला किया और उन्हें सुरक्षा के रूप में अपनी शक्ति से युक्त एक जादुई बीज दिया। अगली सुबह गांव फैन जाग गई और उसने झूबाजी पर उसके साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया। जवाब में झूबाजी ने समझाया कि उसने वास्तव में उसे राक्षस की पकड़ से बचाया था। सच्चाई जानने के बाद गांव फैन झूबाजी को बाजार ले गया
और आभार के प्रतीक के रूप में उसे एक जोड़ी जूते खरीदे। हालांकि जुबाजी ने तुरंत ही जूते किसी दूसरे बेघर व्यक्ति को दे दिए, क्योंकि यह कार्य उनके दिव्य मिशन का हिस्सा था। इससे गांव फैन क्रोधित हो गया, जिसने जुबाजी को उदासीन और अपने कार्यों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए डांटा। अप्रत्याशित रूप से जुबाजी की स्वर्गीय दया पुस्तक में सभी कार्य अचानक गायब हो गए। क्रोधित होकर जुबाजी ने स्वर्गीय सम्राट से जवाब मांगा, जिसने खुलासा किया कि उसके मिशन 49 खंडों में विभाजित थे और उसने केवल पहला खंड ही पूरा किया था। अभी भी कितना काम बाकी है। इस पर क्रोधित होकर झूबाजी ने गुस्से में आकर वहां से चले गए। बाद में झूबाजी गांव फैन के घर में जाग गए। एक पल में उनका कंगन अचानक चमक उठा, जो एक राक्षस की उपस्थिति का संकेत था। क्षेत्र के चारों ओर खोज करने के बाद जूबाजी ने पक्षी राक्षस को गांव फैन के चचेरे भाई के पिंजरे में बंद पाया। जैसे ही जूबाजी राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हुए, गांव फैन अपने सेवकों के साथ प्रकट हुए। जूबाजी ने जूबाजी को नहाने और खुद को साफ करने में मदद करने की पेशकश की। अगले दिन जूबाजी एक दुकान पर गए जो दानव निवारक हथियार बेचती थी। वहां रहते हुए उन्होंने शहरवासियों को यह कहते हुए सुना कि हुआड़ू ओजी एक ग्रामीण के घर में कछुआ दानव को पकड़ने के लिए एक अनुष्ठान कर रहे थे। दूसरी तरफ हुआड़ू ओजी अनुष्ठान की प्रक्रिया के बीच में थे, जब तक कि वह दानव को पकड़ने में सफल नहीं हो गए और उसे दूर ले गए। जवाब में जूबाजी ने गुप्त रूप से दानव का पीछा किया। हुआड़ू ओजी ने पहाड़ों पर उनका पीछा किया, जहां उन्होंने हुआड़ू ओजी को दानव को दफनाते हुए देखा। हुआड़ू ओजी के चले जाने के बाद झूबाजी ने खुद कछुआ दानव को वापस पा लिया। उस रात झूबाजी ने कछुआ दानव को गांव फैन के चचेरे भाई के बिस्तर पर रख दिया। उसी समय गांव फैन को पता चला कि उसने क्या किया है और कछुआ जल्द ही एक मानव रूप में बदल गया। अप्रत्याशित रूप से पक्षी दानव भी एक सुंदर महिला में बदल गया। दोनों राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। जब यह समाप्त हुआ तो झूबाजी और गांव फैन कमरे में दाखिल हुए। हालांकि इस अफरा तफरी में गांव फैन को गलती से कछुआ दानव ने काट लिया और वह तुरंत गिर पड़ी। कुछ ही देर बाद हुआड़ू ओजी वहां पहुंचे और उन्हें राक्षसों की मौजूदगी का एहसास हुआ। गांव फैन की हालत देखकर हुआड़ू ओजी ने निष्कर्ष निकाला कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। हताश होकर जुबाजी चांसलर जेड के पास पहुंचे। उन्होंने मदद के बदले में 5 रंगों वाली सुनहरी ड्रैगन मछली की पेशकश की। ये जानते हुए कि जुबाजी गांव फैन को बचाने के लिए वहां मौजूद हैं, चांसलर उसे ठीक करने के लिए सहमत हो गए। कुछ ही देर में गांव फैन जाग गई और उसने झूबाजी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दूसरी तरफ हुआड़ू ओजी को राक्षस क्यूई योंकी के साथ काम करते हुए पाया गया। उसने क्यू योंकी को बताया कि गांव फैन को कछुआ दानव ने काट लिया है और झूबाजी अपने मिशन को पूरा करने के करीब है। इसका मतलब था एक अंतिम टकराव। झूबाजी और क्यू योंकी के बीच टकराव अपरिहार्य था, क्योंकि यह झूबाजी का अंतिम कार्य था। हुआड़ू ओजी को इस गठबंधन में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि क्यू योंकी झूबाजी और गांव फैन के साथ उसके आदमियों को पकड़ लिया था। दोनों भोजन का आनंद ले रहे थे, तभी पृथ्वी देवता प्रकट हुए। उन्होंने झूबाजी को बताया कि कई राक्षस अचानक गायब हो गए हैं। हालांकि यह सकारात्मक लग रहा था, क्योंकि इसका मतलब था कि लड़ने के लिए कम राक्षस होंगे। लेकिन यह तथ्य कि वे सभी एक साथ गायब हो गए संदेह पैदा करता है। झूबाजी, गांव फैन और पृथ्वी देवता जांच करने के लिए निकल पड़े। अपनी यात्रा के दौरान पृथ्वी देवता ने झूबाजी की कमजोर होती ताकत को देखा। झूबाजी ने बताया कि नहाने से उसकी शक्ति कम हो जाती है, हालांकि वे अंततः वापस आ जाएंगी। ये सुनकर गांव फैन को दोषी महसूस हुआ। उसे याद आया कि उसने एक बार उसे नहाने के लिए मजबूर किया था। उस रात समूह ने एक दुकान की छतरी के नीचे रात बिताई। उस समय झूबाजी ने साझा किया कि एक बार उसका मिशन पूरा हो जाने के बाद वह स्वर्ग लौट जाएगा, जिसका अर्थ है कि वह कभी नहीं देख पाएगा। इससे दुखी होकर गांव फैन खो गई और अगली सुबह झील के किनारे बैठकर सोचने लगी। अवसर का लाभ उठाते हुए हुआदुओं जी,
जिसने झूबाजी के बारे में गांव फैन की चिंताओं को सुन लिया था, उसके पास एक योजना लेकर आया। उसने उसे बताया कि झूबाजी जैसे देवता धरती पर रह सकते हैं यदि वे किसी मनुष्य से विवाह करें। अंत में उसने गांव फैन को एक जादू से भरा कंगन दिया और उसे झूबाजी को देने का निर्देश दिया। हाँ, हाँ। कुछ ही समय बाद गांव फैन झूबाजी के पास गया और उसे मंत्रमुग्ध कंगन पहनने के लिए कहा। जैसे ही झूबाजी ने इसे पहना, वह इसके जादू में आ गया और उसने अपनी भावनाओं को गांव फैन के सामने कबूल किया, जिससे वह खुशी से भर गई। कुछ दिनों बाद गांव फैन के पिता ने झूबाजी और गांव फैन के बीच शादी की व्यवस्था की। हालांकि यह सब क्यू योंकी की भयावह योजना का हिस्सा था। उसने समारोह पर हमला करने के लिए अपने गुर्गों को भेजा, जिससे अराजकता फैल गई और कई लोग हताहत हुए। इससे भी बुरी बात यह है कि गांव फैन को क्यू योंकी के गुर्गों ने अगवा कर लिया। इस स्थिति में झूबाजी का जादुई कंगन अचानक टूट गया, जिससे वह अपनी मदहोशी से बाहर आ गया। ये महसूस करते हुए कि क्या हुआ था, झूबाजी ने बचे हुए गुर्गों से लड़ाई की और गांव फैन को बचाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन टकराव के दौरान उसे बुरी तरह पीटा गया। इस बीच क्यू योंकी की मांद में गांव फैन के बाल सफेद हो गए थे, क्योंकि राक्षस ने उसकी जीवन शक्ति खत्म कर दी थी। सौभाग्य से झूबाजी ने दानव के गुर्गों को हराकर ठीक समय पर क्यू योंकी का सामना करने के लिए पहुंच गया। जल्दी से काम करते हुए झूबाजी ने अपने त्रिशूल से वार किया, लेकिन क्यू योंकी ने हमले को रोक दिया, जिससे झूबाजी गिर गया और खून की खांसी होने लगी। अंतिम विद्रोह में झूबाजी ने अपना खून थूका योंकी के चेहरे पर गिर पड़ा, जिससे राक्षस क्रोधित हो गया, जिसने फिर गांव फैन के शरीर पर कब्जा कर लिया। जब गांव फैन, जो अब क्यू योंकी के नियंत्रण में था, झूबाजी पर हमला करने के लिए तैयार हुआ, पृथ्वी देवता और अन्य लोग उसकी सहायता के लिए पहुंचे। उनके संयुक्त प्रयासों के बावजूद क्यू योंकी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बना रहा। यहां तक कि 2 पौधे राक्षस, जिन्हें झूबाजी ने पहले बख्श दिया था, लड़ाई में शामिल हो गए। दुखद रूप से दोनों राक्षसों को क्यू योंकी ने मार डाला और झूबाजी ने उन्हें जो मंत्रमुग्ध बीज दिया था, वह उनके अवशेषों से निकला। क्यू योंकी की क्रूरता से घृणा करते हुए हुआदुओ जी ने बीज लिया और उसे झूबाजी के शरीर में डाल दिया, जिससे उसकी ताकत बहाल हो गई। अपनी शक्ति बहाल होने के साथ झूबाजी ने क्यू योंकी को गांव फैन के शरीर से बाहर निकाल दिया और अपने त्रिशूल से अंतिम प्रहार किया, जिससे राक्षस हमेशा के लिए मर गया। राक्षस की मृत्यु के साथ झूबाजी ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। स्वर्ग लौटने के लिए स्वतंत्र था। हालांकि झूबाजी ने इसके बजाय पृथ्वी पर रहना चुना। उसने स्वर्गीय दया की पुस्तक को फाड़ दिया और बिखरे हुए पृष्ठ शहरवासियों पर गिर गए, जो अराजकता के दौरान गिर गए थे, उन्हें पुनर्जीवित किया। अप्रत्याशित रूप से गांव फैन की बांह पर फूल के आकार का निशान गायब हो गया और झूबाजी को फिर कभी नहीं देखा गया। उसने पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से घूमने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में झूबाजी को जूते पहने हुए दिखाया गया था, जो गांव फैन ने एक बार उसे अपनी नई यात्रा पर निकलते समय उपहार में दिए थे, और इसके साथ ही कहानी समाप्त हो गई।